आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। तो हमारे बुंडू नगर पंचायत के पंडित जी हैं जो रानी चुआ में पूजा पाठ आज छठ मैया की पूजा पाठ में लगेंगे, तो उनके साथ अभी जुड़े हुए हैं। हम आपको उनसे बात करवाते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताया कि आज की जो छठ मैया की जो पूजा है वो कितने बजे से प्रारंभ होगी? वह आपका प्रारंभ है 5:58 या नहीं 5 मिनट के 4:48। और अगली सुबह को? और सुबह को आपका सुबह में होगा आपका 5:59। अच्छा पंडित जी, ये बताया जिस तरीके से ये बात इसको रवि षष्ठी व्रत कहते हैं। सूर्य भगवान का पूजा इसको कहते हैं रवि षष्ठी का व्रत। ये रवि षष्ठी का पूजा होता है। ये जितने भी व्रती लोग रहते हैं ये सब अर्घ्य देंगे। हाँ, तो अर्घ्य देंगे तो शाम को अर्घ्य देंगे 4:48 में सूर्य अस्त हो रहा है। और उसके बाद शनिवार को सूर्य उदय हो रहा है 5:59 में। ये वहाँ अर्घ होगा शनिवार को। अच्छा पंडित जी, इस बार जो छठ पूजा जो की जा रही है इसमें इस बार की क्या कुछ पिछले बार की इस बार में क्या कुछ अंतर देखने को आपको मिल रहा है? इसमें कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। ये छठ पूजा, ये छठी मैया और बड़ी मैया का पूजा है। ये पूजा आज शाम को शुरू होगा और शनिवार को कल सुबह ख़त्म होगा। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग घरों में भी पूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के बारे में आपको जानकारी है? जो देखिए, घरों में पूजा करता है, ये पूजा आपका घाट का होता है। ये पूजा होता है आपका घाट में, तालाब में। हाँ, लेकिन कर रहे हैं व्रतिगत जैसे उस करुणा के लिए कर रहे हैं, से कुछ अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन हाँ, घरों में भी रहकर इस बार जो है बुंडवासी घर में भी पूजा कर रहे हैं। पूजा घर में भी कर रहे हो आप। घर में भी होता है, लेकिन नियम है ये तालाब में होता है, घाट में। गंगा घाट जाइए, कहीं बड़ा बड़ा तालाब जाइए, कहीं इधर जाइए, बस ये सब पूजा ऐसे होगा। आज कितने लोगों का पूजा आपके द्वारा किया जाएगा? पूजा तो देखिए जितने भी जजमान रहेंगे जो बुलाएंगे उनको तो कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। थे षष्ठी नायक जी थे हमारे साथ, जो पूजा के महत्व के बारे में बता रहे थे। आज कितने बजे से पूजा की शुरुआत होगी इसके बारे में इन्होंने बताया। और हम यहाँ के छठ व्रतियों के साथ भी जुड़ेंगे जिन्होंने छठी मैया का उपवास किया है आज के दिन में, और छठ घाटों में जा कर के आज भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। तो आज हम उन लोगों से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से पूजा पाठ हो रही है और कैसे वो घर में पूजा कर रहे हैं कि छठ घाटों में जाकर पूजा कर रहे हैं। आज छठ पूजा का दिन आप लोग कैसे? आज छठ का पहला अर्घ दिन है और हम लोग बहुत नियम से, विधि विधान से छठ पूजा को करते हैं, बहुत नियम पूर्वक से। और तालाब जाके अभी शाम को अर्घ देंगे, फिर कल सुबह अर्घ देंगे, उसके बाद हम लोग पारण करेंगे। कल हम लोग मतलब 10 बजे पानी पिएंगे। बात करें नगर पंचायत क्षेत्र में इस बार क्या कुछ व्यवस्था? नगर पंचायत का व्यवस्था बस वही साफ सफाई है, मतलब रोड का धुलाई उलाई होना चाहिए, लेकिन धुलाई उलाई तो नहीं हो रहा, बस झाड़ू उड़ू हो जा रहा है। तालाब का भी साफ सफाई हो चुका है। कोरोना वायरस को लेकर के जो सरकार कोरोना वायरस के लेकर के सरकार जो निर्णय लिए थे वो बहुत गलत निर्णय लिए थे, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको ऐसे ही नियम पूर्वक से करना चाहिए। अभी कितनों भी आदमी मतलब सुरक्षा में रहते हुए जिसको होना था वो हो ही रहा है, ना सरकार रोक पा रहे हैं ना हम लोग रोक पा रहे हैं। इसके लिए सरकार को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि सभी लोग घर पे करें, क्योंकि ये ऐसा पूजा है कि इसमें किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई ऐसा छूत अछूत आदमी छू नहीं सकता है। इसको नियम पूर्वक से करते हैं, इसीलिए हम लोग पानी में या नदी में, तालाब में या पानी में जाके नदी में अर्घ देते हैं ताकि किसी का कोई दिक्कत ना हो। ठेकुआ वगैरह बनाई जा रही है? हाँ, घर में यही ठेकुआ बनता है, इसी पे हम लोग रख के दिया जलता है और अर्घ देते हैं। सूप का मेन प्रसाद मतलब ठेकुआ हुआ हम लोग का। परिवार मिलकर इसमें करीबन 8-10
परिवार अंदर में पूजा में जो अर्घ दिया था उसमें जो बाहर बनता उसके लिए भी 10-15 आदमी चाहिए, मतलब 20-25 आदमी का इसमें काम है। श्रीमती राधा देवी, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत से। आज 15 साल से हम छठ का व्रत कर रहे हैं। आज जो छठ पूजा आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है कि आज ठेकुआ जो आप लोग चल रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ये बहुत ही एक आस्था का पर्व है और ठेकुआ जो है इसका एक महत्वपूर्ण प्रसाद होता है और इसके लिए बहुत ही विधि विधान और साफ़ सफाई रखते हुए हम लोग इसका पकवान को तैयार करते हैं। जब तक हम लोग अस्तागामी सूर्य को अर्घ न दे दे और सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ न दे दे तब तक ये प्रसाद का वितरण नहीं होता है। और जैसे ही ये समाप्त हो जाता है उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद सभी को प्रसाद संपूर्ण रूप से दिया जाता है। मेरा नाम मुकेश प्रजापति और मैं अड़की ब्लॉक में एक सहायक शिक्षक के रूप में उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदरी में पदस्थापित हूँ पिछले 5 वर्षों से। इस पर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, इसलिए घर में कर रहे हैं छठ पूजा और पूरे नियम और के साथ कर रहे हैं जैसे हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार तालाब नहीं जाके, घाट नहीं जाके हम लोग घर में ही कर रहे हैं। भगवान सूर्य के अर्घ के देने के लिए हम लोग बनाए हैं वो ऊपर में अपने हौदा टंकी और उसी में जल भर कर उसी में सूर्य भगवान कर देंगे। पिछले बार और इस बार में क्या कुछ अंतर आप लोग को लग रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए था इस बार? जैसे कि घाट में जाते थे तो भी अच्छा लगता था कि मतलब वहाँ सब लोग एक साथ देते थे और घर में केवल हम लोग देंगे, मतलब अपने परिवार वाले। तो वो है कि अगर घाट में भी मतलब इजाज़त मिलता तो अच्छा ही रहता था, लेकिन हम लोग घर में सुविधा कर चुके थे तो घर में भी अच्छा है। भगवान की पूजा जहाँ से भी की जाए पूरे मन से की जाए तो वो अच्छा ही है। क्या कुछ अभी बनाया जा रहा है? अभी प्रसाद बनाया जा रहा है जो उनको ठेकुआ चढ़ता है वो। तो हमारे साथ छठ व्रती हैं और हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिक्की जायसवाल है। अच्छा रिकी जी, ये बताएं कि आज छठ पूजा कैसे आपके घर में किया जा रहा है? छठ पूजा हर साल की बात इस साल भी हम लोग घर में कर रहे हैं और अभी शाम को 4 बजे हम लोग घर से निकलेंगे और तालाब जाएंगे और तालाब में ही आज अभी शाम को जाके अभी पूजा होगा वहाँ पर और फिर कल सुबह भोर को जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक से फिर वहाँ पूजा होगा। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है वो किस तरह से आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? सरकार के निर्देश अनुसार हम लोग ये नियम का पालन करेंगे और कम आदमी घर का ही आदमी जाकर हम लोग वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूरी बनाकर हम लोग पूजा करेंगे। तो इस बात करें जैसे छठ घाटों में जैसे लोग पहुँच रहे हैं, ऐसे कुछ लोग घरों में भी पूजा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत कोई जिसका घर में सुविधा है वो अपने घर में भी कर रहे हैं, जिसका घर में सुविधा नहीं है वो जाके तालाब में ही, ये पूजा जो है ये तालाब में ही किया जाता है। घर में जिसका सुविधा नहीं है वो तो घर में नहीं कर पाते हैं, ये तालाब में ही किया जाता है पूजा। इसका क्या कारण है, वजह क्या है कि घर में इस बार पूजा कर रहे हैं? यही मतलब एक कोरोना के ही में इसलिए घर में ही मतलब जो सरकार ने दिया था कि इस बार घर में ही पूजा किया जाए, तालाब उलाब नहीं जाए। बाद में फिर सरकार का निर्देश आदेश से फिर ये हुआ कि नहीं तालाब में भी कर सकते हैं, तो इसी के आदेश में हम लोग फिर तालाब जाके हम लोग पूजा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थे रिक्की जायसवाल जी जिन्होंने अभी हमने हमारे साथ जुड़कर कहा है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कोरोना वायरस के भय के कारण से तालाब तक जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है सरकार के जो गाइडलाइन आई है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है कोरोना की जो महामारी की विस्तरण करने की बात है, फैलने की, संक्रमण फैलने की बात है, वो पानी से सबसे ज़्यादा फैलाव होती है। तो उससे बचने के लिए कुछ लोग बुंडूवासी घरों में रहकर छठ पूजा कर रहे हैं। तो बने रहिए, कुछ ऐसे लोगों से भी हम जुड़ाएंगे आपको जो घर से जो है इस बार छठी मैया की पूजा उपासना कर रहे हैं। तो अभी बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के बुंडू बाजार के पास अजय जायसवाल जी के पास हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उनका आवास है जहाँ पर अभी छत पर हम लोग अभी खड़े हैं और जैसे कि देख सकते हैं इस छत पर एक टंकी बनाया गया है और अजय जी हमारे साथ हैं। बताया जाए अजय जी, सबसे पहले तो छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक हार्दिक बधाई। ये जो इस बार जो छठ में जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जो जारी की गई है, क्या कुछ इसमें?
देखिए, सरकार की गाइडलाइन से जब नहीं आई थी तो हम लोग सोचा कि पता नहीं सरकार वो तालाब में देंगी कि नहीं देंगी, तो इसलिए हम लोग अपने घर पे के छत पे ही अपने सूर्यदेव का अर्घ देने के लिए ये सीमेंट का टंकी बना लिए हैं। जो इसको इसमें हम लोग अर्घ देंगे, इसी से मतलब इसी के अंदर में मतलब चले जाना है और उसके बाद ही अर्घ देना है। क्या कुछ लग रहा है इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार की क्या कुछ अंतर और लग रहा है? देखिए, पिछले बार की तुलना में तो इस बार की तुलना में कुछ तो कमी आई है। छठ व्रती कमी आई। पिछले करीबन 250 से 300 करीब थे, लेकिन इस साल हम लोग भी अपने समाज की ओर से गेहूं भी बांटे, तो हम लोग 170-75 पैकेट गेहूं बटा। जैसे अगले साल हम लोग बांटते थे गेहूं, तो इस संख्या ज़्यादा थी। इस साल तो कोरोना काल देखते हुए थोड़ा सा लोग और सरकार का कोई गाइडलाइंस नहीं आने के कारण भी लोग थोड़ा सा, सरकार भी अपना गाइडलाइन जो है फिर से जो है पुनर्रूप को करने देखिए गाइडलाइन सरकार तो दिए, लेकिन जब करने के बाद जो है हाँ जब लागू सरकार तो इस चीज़ को करना चाहिए तो छठ के 2-3 दिन पहले ही करना चाहिए, लेकिन छठ के पास पहुंचने के बाद हर आदमी को संभव नहीं होता है ना कि क्या करना है नहीं करना है। इसी के लेके सरकार अपने अपने घर पे हम लोग भी व्यवस्था कर लिए। कितने लोग आज यहाँ पर आप लोग छठ मनाएंगे? देखिए, हमारे घर से 4 आदमी हैं। अगल बगल के जो आएंगे कुछ लोग, वो छठ व्रती अर्घ देने, वो उनके लिए भी खुला है दरवाज़ा। आस पास पड़ोस के भी लोग हैं यहाँ पर? हाँ, आ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं किस प्रकार से टंकी को भरी जा रही है और शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी से दिखाना चाहेंगे कि जैसे नज़दीक आपको आकर के दिखाया कि किस प्रकार से टंकी को भरी जा रही है। हमारे साथ अमित जी हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। सबसे पहले तो छठ की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। किस प्रकार से आज जो है विधि व्यवस्था आप लोग की है? हम लोग सरकार के गाइडलाइंस आने से पहले ही सारा व्यवस्था करके रखे थे, क्योंकि पहले ऐसा था कि आप नदी तालाब जा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने घर में ही सारी व्यवस्था करके रखी है। और अब तो खैर छठ तालाब में हो रहा है, तो हम लोग ये पहला बार है जो घर में हम लोग अर्घ दे रहे हैं। इस टंकी का निर्माण जब तक करवाया? ये एक हफ्ता पहले। तो सरकार में जब इस तरह से चल रही थी कि वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल असमंजस की स्थिति था, तो हम लोग पहले से ही तैयारी करके रखे थे कि जब करना ही है तो फिर सारा व्यवस्था एक ही साथ घर में ही कर ले। उसके बाद ही इसको किया है। हाँ, इसका निर्माण उसके बाद ही शुरू हुआ है। कितने लोग आप लोग आज यहाँ पर अर्घ दें? हमारी 4 भाभी हैं, चारों व्रत किए हुए हैं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये था अभी जो स्थिति जो खास करके कोरोना महामारी को लेकर जो देखी जा रही है, खास तौर पर जो स्थिति जो देखी जा रही है, खास करके महामारी जो ना फैले, इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और खास करके परिवार के लोग ये भी समझ रहे हैं कि तालाब जाने से बेहतर होगा कि यदि छत पे या टेरेस पे यदि जगह है तो वहीं पर इसी तरह से टंकी बना करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाए और इस कोरोना महामारी से बचने का काम किया जाए। अभी हम शिबू भैया जी का घर के पास पहुंचे हैं, जो कि महावीर मंदिर के पास ही इनका आवास है। तो यहाँ पर हम इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ प्रकार, क्योंकि इस बार छठी मैया की ये उपवास भी आज किए हैं, उनका व्रत भी रखे हैं। भैया सबसे पहले तो आपको छठ की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से आज आप लोग कर रहे हैं छठ पूजा, क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया, फिर उसमें सुधार किया गया, कैसे कर रहे हैं? घर में कर रहे हैं या फिर छठ घाटों पर जाएंगे? पहले तो सोचे थे घर में ही करेंगे, लेकिन फिर जब गाइडलाइन चेंज हो गया कि घाट में करना है, तो हम लोग पहले जहाँ जाते थे यहाँ पर आपका खुदिया तालाब, तो वहीं पर हम लोग करेंगे। पिछली बार और इस बार में क्या कुछ अलग है? पिछले बार से इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बहुत ऐसा घर में नहीं हो रहा है, बहुत कम घर में इस बार छठ पूजा हो रही है। कुछ लोग घर में भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने दिक्कत हो रहा है कोरोना के चलते, तो इसीलिए बहुत कोई घर ही में करना चाह रहे हैं, तालाब घाट नहीं जाना चाह रहे हैं। तो कितने बजे निकलेंगे आज छठ के लिए? हम लोग यहाँ पूजा के लिए 3:30 बजे घाट के लिए निकलेंगे। जैसे कि हमने आज आपको बुंडू के वैसे लोगों के साथ आज आपको परिचय करवाया जिन्होंने आज छठी मैया के उपवास को लेकर पूजा पाठ कर रहे हैं। और कुछ लोग बुंडू में ऐसे भी हैं, कुछ जो अपने घर के ऊपर छत में भी जो है अपना छठी मैया का उपवास किए हैं और वहीं से उनको अर्घ देंगे। और कुछ ऐसे भी लोगों से आपसे रूबरू करवाएं जिन्होंने आज घाट पर जाकर भी छठी मैया का जो अर्घ देंगे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखने वाली कि
छठी मैया का ये जो सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुओं का जो माना जाता है, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस कोरोना महामारी के दौरान लोग कोरोना वायरस से बचकर ही जो है इस पर्व त्यौहार को मना रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित रवि के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही बुंडू।